चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल 2024 और इस समय सुबह के एग्जैक्ट टाइम बताऊं तो 9:14 हो रहे हैं, 9:14 AM IST। इसका मतलब यह हो गया सुबह सुबह मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। समझ सकते हो आप, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण वीडियो होगा, तभी मैं आपको दे रहा हूं। टाइटल इसका है वॉर अल्टीमेटम, युद्ध का, जिसको एक शंखनाद कहते हैं, अलार्म कहते हैं, सायरन कहते हैं, वो हमें कानों से सुनाई दे रहा है। हमने आपको जो पहला वीडियो दिया था उसमें आपको बताया था कि 13 अप्रैल बहुत ही एनर्जाइज्ड टाइम है। तो आज के दिन क्या हो सकता है या आज से आगे क्या परिस्थितियां हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, दुनिया के लिए, सबके लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए, क्योंकि आपको यहां पर यूनिक वीडियोस मिलते हैं जो अदरवाइज किसी और चैनल से प्राप्त नहीं होते हैं। चलिए, क्या है ऐसा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। शॉर्ट में पॉइंट वाइज दूंगा आपको, आगे इस पर और वीडियोस मुझे देने हैं, इसलिए टू द पॉइंट मैं आपको बात करके ये वीडियो खत्म करूंगा। पहला पॉइंट, आपको याद होगा दिसंबर जनवरी जब मैंने दुनिया के कुछ देशों का हाल आपको बताया था अपने वीडियो में, तब बताया था कि इस बार सबसे ज्यादा एनर्जाइज क्षेत्र ईरान वाला है। जैसे 2022 में मैंने बताया था यूक्रेन और रूस का कॉन्फ्लिक्ट, उसी तरह से हमने इस ईयर के शुरू में बताया था कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इमिनेंट है। यह क्षेत्र सबसे ज्यादा एनर्जाइज है। आज अप्रैल है, अप्रैल चल रहा है, लगभग 100 दिन के कुछ ज्यादा हुए हैं मुझे वो वीडियो दिए हुए। आप उसको जाके सुनिए, कोशिश करूंगा उसका लिंक भी दे दूं, नहीं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हो। फिर मैंने बोला था इन दोनों का संघर्ष होगा, संघर्ष बढ़ेगा और सेंट्रल, जिसको एशिया कहते हो, उसमें काफी बड़े बड़े डिस्टर्बेंसेस होंगे। फिर मैंने बताया था लाल सागर, वहां पर लाल होगा जल, गतिविधियां बढ़ेंगी। आपने देखा था लाल सागर में कितनी गतिविधियां, हुतीज ने वहां पर बहुत कुछ डिस्टर्ब किया, काफी वहां पर लॉसेज हुए, बहुत अटैक्स हुए। फिर मैंने आपको बताया कि परिस्थितियां इजराइल के लिए अच्छी नहीं है। इस बार इजराइल इतनी आसानी से नहीं जीतने जा रहा है। आप देख रहे हो पलटवार हो रहे हैं, इजराइल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस बार स्मूथ नहीं है और अभी भविष्य में बहुत कुछ आने वाला है। तो यहां तक मैंने वीडियोस बताए थे, आप इन सब वीडियोस को जाके देख सकते हो। इनकी मैं समीक्षा करूंगा, आगे एक एक करके बताऊंगा आपको। देखो इस डेट को इस टाइम पे ये कहा था, ये हुआ, इस टाइम पर इस डेट को ये कहा था, देखो ये हुआ। अब इसमें क्या है, आज जो दुनिया से अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, जो दुनिया से चेतावनी जारी की जा रही है, हमने तो जनवरी में ही कर दी थी कि ऐसा होगा, इस तरह की परिस्थितियां होंगी। साथ ही साथ हमने फिर उसके बाद कर दिया कि इंडियंस जो वहां पर हैं पहले ही वहां से सुरक्षित निकल जाओ, सुरक्षित हो जाओ। और भी लोग जो सुरक्षा चाहते हैं वो इस क्षेत्र से बच के चलो। पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि अब आपको सुरक्षा की बहुत जरूरत है। तो ध्यान रखिए, आज से जब मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं, इस समय कभी भी इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकती है, ईरान और इजराइल में, और ये वाया थर्ड फ्रंट होगी कोई। ये हुती से तो आप देख ही रहे हो, हुतीज है उसमें, फिर हिजबुल्लाह है, इसके साथ में आपका जो तीसरा इनका फ्रंट चल ही रहा है ऑलरेडी। तो कई जगह से इनके ऊपर अटैक होंगे एक साथ। इजराइल को भौचक्का करने का प्रयास किया जाएगा। याद करो, एक वीडियो मैंने दिया था, ये भी वीडियो पड़ा हुआ है, कि कई मिसाइल्स, कई तरह के आपके ड्रोन्स,
कई तरह के रॉकेट्स एक साथ छोड़े जाएंगे। कल भी 40 रॉकेट एक साथ छोड़े गए। तो ये सब परिस्थितियां चल रही हैं। इसका मतलब है इजराइल का जो उन्होंने डोम बनाया हुआ है, रक्षा कवच बनाया हुआ है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का एक प्लानिंग तैयार है। और ये आप देखेंगे एक बड़ा आक्रमण हो रहा है। इजराइल के पावर स्टेशंस, न्यूक्लियर जो उनके साइट्स हैं, उनके जो महत्वपूर्ण सेनाओं के मुख्य स्टेशंस हैं, ये सब को लक्ष्य किया जाएगा। साइबर अटैक्स किए जाएंगे। पूरी की व्यवस्था को जिससे चलती है जीपीएस सिस्टम को जैम करने का प्रयास किया जाएगा दोनों देशों का आपस में। तो ये सब आप देख पाएंगे। पलट के इजराइल करेगा आक्रमण ईरान पर भी, और उसके जो भी साइट्स हैं, एटॉमिक साइट्स हैं, जो भी उसके अनुसंधान के क्षेत्र हैं, जो भी उसके मिलिट्री के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, जो भी उनके पावर स्टेशंस हैं, इसका मतलब दोनों तरफ से ये कार्यवाही की जाएगी। इजराइल को भी इसमें अच्छा खासा लॉस दिखाई दे रहा है। तो आज 13 तारीख वही तारीख है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि यहां से खतरा बहुत ज्यादा है। टाइम भी शायद मैंने उसमें आपको बताया हुआ है। रात को 9:40 से लेके 1 कुछ टाइम दिया था उसमें, आप जाके उसको रिव्यू कर सकते हो। तो वो कालखंड सबसे ज्यादा प्रभावी है। हो कभी भी सकता है, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तब भी हो सकता है। इसका मतलब वही कालखंड चल रहा है जो मैं बता चुका हूं आपको। तो ये एक जो कालखंड है, ये इसका मतलब ये नहीं फिक्स उसी टाइम पे होगा। हमने अपना कैलकुलेशन माइन्यूट बनाने के लिए किसी घटनाक्रम को मैं करता हूं। आपको और कहीं नहीं मिलता होगा कि टाइम भी आपको कोई बताए, डेट भी आपको कोई बताए, और घटना होने से पहले आपको सब कुछ बताए कि ये घटना हमें दिखाई दे रही। तो वो हमें दिखाई दे रहा है। अब किसी भी समय हो जाए उसका कोई मतलब नहीं, समय इररेलेवेंट है। ये होगा घटना, बस ये महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन है हमारा। ये घटनाक्रम होगा। इजराइल के लिए समस्याएं दिखाई दे रही हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगला पॉइंट है कि डर्टी बॉम्ब इन ईरान। ईरान ने डर्टी बॉम्ब प्राप्त कर लिया है। यह भी मैंने शायद 2 साल पहले बताया था और लगातार वीडियोस में बताया कि जो यूरेनियम को संवर्धित करके जिन्होंने ये बम बनाए हैं उसमें ईरान का भी नाम है। देखिए, हमारे पास कोई स्रोत नहीं है। IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो इनका संगठन है, उसको भी पता नहीं चल पा रहा है और किसी को पता नहीं। हम आपको पहले बता चुके हैं कौन कौन से देश हैं, वो भी हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। तो डर्टी बम उसके पास है और वो बॉम्ब वो कब यूज करेगा पता नहीं। कुछ देशों की सहायता से उसने कुछ ऐसे बॉम्ब्स प्राप्त किए हैं जिसमें टर्की है, जिसमें रूस है, जिसमें उत्तर कोरिया है। उसके पास अच्छे हथियार हैं। ईरान के पास सामने आएंगे निकल के, तब आप देख पाएंगे। वो मिसाइल्स हो सकती हैं, वो डर्टी बॉम्ब्स हो सकते हैं, वो एटॉमिक बॉम्ब हो सकता है, और इस तरह का वो यूज कर सकता है। क्योंकि इजराइल बहुत बड़ा देश नहीं है, ध्यान रखिए। केवल 89 लाख लोग रहते हैं वहां पर, 90 लाख। अस्तित्व समाप्त हो सकता है। एक एटॉमिक बम बहुत खतरा पैदा कर सकता है वहां पर तेल अवीव में, और उसके जो महत्वपूर्ण जो शहर हैं उनमें अगर 4 बम डाल दिए जाए, इजराइल खत्म हो जाएगा। और ईरान यही चाहता है। तो थ्रेट कम नहीं है। एक छोटा सा देश, इसके बाद कुछ नहीं है। कोई देश नहीं दुनिया में, यहूदियों का कोई देश नहीं है। इसका मतलब है इजराइल के लिए खतरा बहुत बड़ा है। जितना दुनिया समझ रही उससे भी बहुत बड़ा है। और ईरान और कुछ देश अपनी कमर कस चुके हैं इस बार। ये परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं और इजराइल एक जिसको कहते हैं सर्वाइवल, उसके लिए स्ट्रगल कर सकता है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इमीनेंट है, अवश्यंभावी है ये कॉन्फ्लिक्ट। ईरान युद्ध नहीं करेगा तो इजराइल और अमेरिका को करना पड़ेगा, नहीं तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में है। उसे पता चल गया, ईरान को पता चल गया है, इजराइल को और अमेरिका को पता चल गया है कि ईरान के पास इस तरह के हथियार हैं। अब यह पता नहीं पूरे पता चले कि नहीं, लेकिन हां हैं, यह मालूम चल गया। तो उन्हें आक्रमण करना पड़ेगा, और नहीं तो किसी दिन धोखे से ईरान कुछ भी कर सकता है। अगला पॉइंट है
अटैक थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। तो बता दिया आपको डिफरेंट सोर्सेज, ये सीरिया की तरफ से हो सकता है, लेबनान की तरफ से हो सकता है, ईरान की तरफ से हो सकता है, या कुछ जो जिन क्षेत्रों से घिरा हुआ है वो, और जो उसके मर्सिनरीज हैं, किराए के लड़ने वाले, भाड़े पर लड़ने वाले टट्टू आर्मीज, उनको कहते हैं मर्सिनरीज, वो कहीं से भी आक्रमण कर सकती हैं, बड़ी संख्या में आक्रमण कर सकती हैं। इजराइल किधर आक्रमण करे, किधर फेस करे, ये उसको परेशानी में डाल सकती हैं। ये पक्का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है इजराइल के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है, सुहावना नहीं है। पॉइंट नंबर 4, कतर एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्री। इसका मतलब क्या है? सेंट्रल एशिया के कुछ देश, जिसमें कतर भी शामिल है, अमेरिका को अपने यहां जो उसने बेस बनाए हैं उनको प्रयोग करने के लिए मना कर देगा। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पास से अमेरिका ईरान पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। यह एक और बड़ी बात होगी। आप देखेंगे आगे आने वाले समय में कुछ देश कह देंगे कि हमारे यहां से आप ईरान पर आक्रमण नहीं करोगे, अमेरिका को बोल देंगे। यह एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। क्यों? क्योंकि वहां पास से आराम से आक्रमण हो सकते हैं। अब अमेरिका से अगर आएगा कोई फाइटिंग, कोई फाइटर आएगा या मिसाइल, तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अमेरिका के पास चलो संसाधन मौजूद है, उसके पास कई तरह के पोत हैं, बहुत बड़े बड़े पोत हैं जो कई देशों से लड़ सकते हैं, कई देशों को उड़ा सकते हैं। अमेरिका के पास ये प्लस पॉइंट है। ये जरूर होगा, लेकिन उसके पोत भी खतरे में है, ध्यान रखना, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं कि उन पोतों को भी खत्म कर सकती हैं, उनको डुबो सकते हैं। इसका मतलब युद्ध होगा तो भीषण परिस्थितियां आएंगी। बड़े बड़े पोत हैं, अगर एक पोत भी डूब गया, एक पोत पर भी आक्रमण हो गया, तो ये अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति है, पता ही आपको। तो ये एक ऐसा युद्ध होगा कि एक विश्व कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हो, विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने में इसको टाइम लगने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बिग चैलेंजेस फॉर इजराइल। इजराइल के लिए बिग चैलेंजेस अभी तक बता रहा हूं, इंटरनली भी बहुत हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। इंटरनली इजराइल वाले भी अपने अस्तित्व के लिए बहुत संदिग्ध हो गए हैं। उनको लग रहा है हमारा अस्तित्व खतरे में। ध्यान रखिए, इजराइल में भी सो कॉल्ड मुस्लिम जनसंख्या अच्छी खासी है, लगभग 20% के लगभग। और अगर इंटरनली भी डिस्टर्ब किया जाए इजराइल को, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से फेस करना, उनसे निपटना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, और उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। इसके अलावा कोई निदान नहीं है। तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है इजराइल में कि आंतरिक रूप से भी यहां इस तरह की परिस्थितियां बनाओ कि डिस्टेबलाइजेशन हो, और बाहर से तो ये सब चलेगा ही चलेगा। तो इजराइल की परिस्थिति अच्छी नहीं। साथ ही साथ जो नेतन्याहू है वहां पर, उनके लिए भी बहुत खतरे हैं। उनके कई अपने आपस के ही लोग उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। आगे देखोगे और इसमें परिस्थितियां और ड्रिफ्ट्स बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि इजराइल ऐसा नहीं है जैसा दूर से दिखाई दे रहा है कि एक देश है जिसमें 90 लाख या 1 करोड़ लोग हैं और वो सब यूनाइटेड हैं और वो उनके पास हथियार बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। इजराइल के हथियार दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिसको चाहेगा वो कर देगा। आज की डेट में कम से कम ऐसी परिस्थितियां नहीं है। वहां पर आपस में बटे हुए लोग हैं। वहां के लोग भी बहुत ज्यादा भयग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया था आज तक छोड़ा नहीं जा सका है। इस तरह से अगर इधर पूरा का पूरा एक संगठन बन जाता है और इजराइल के अगेंस्ट तैयार हो जाता है तो फेस करना बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका ऑलरेडी किस स्थिति से गुजर रहा है, रिसेशन आप देख ही रहे हो। तो ये विश्व युद्ध की तरफ एक देश जा रहा है, और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है। इतना कहने के बाद एक सब्सटेंस समझ लीजिए, एक सार समझ लीजिए, एक कंक्लूजन समझ लीजिए कि वो हथियार प्रयोग होंगे जो बहुत खतरनाक होंगे। जब इजराइल को अपने अस्तित्व पर खतरा आएगा इस तरह से, तो वो भी एटॉमिक वेपन्स का यूज करेगा। उसके पास एटॉमिक वेपन्स हैं, बहुत अच्छे वेपन्स हैं। तो बड़ी संख्या में ये दिखाई दे रहा है कि बड़ी घटनाएं, जहां बहुत लोग बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, फेटलिटीज हो रही हैं, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसलिए आने वाला कालखंड अच्छा नहीं है। 2024 आ गया है,
29 तक सब कुछ बहुत खतरनाक मैं बता चुका हूं। 29 के बाद क्या होगा वो आगे वीडियोस देखेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा, हम रहे, आप रहे, पता नहीं क्या परिस्थितियां हैं, तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, एक खतरनाक कन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने पास फंड्स रखिए थोड़े बहुत, परिवार को पाल सकें। यहां पर अभी ऐसा खतरा नहीं, लेकिन खतरा आते देर नहीं लगती है, ध्यान रखना। क्योंकि जब विश्व 2 भागों में बटेगा, 2 धुरी बनेगी, तो एक के साथ आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। कितने भी डिप्लोमेटिक आप हों, परेशानी में आपको पड़ना ही पड़ेगा, एक आपको चुनना ही पड़ेगा धड़ा। अब यहां पर धड़े बहुत खतरनाक बन रहे हैं। एक तरफ रूस, ईरान, चाइना, कोरिया और मुस्लिम कंट्रीज आ रहे हैं। इंडिया चाहते हुए भी इनके साथ नहीं जा सकता है, पाकिस्तान भी रहेगा यहां पे। और दूसरी तरफ इजराइल, अमेरिका, फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज, और साथ ही साथ इंडिया, क्योंकि और कोई साधन नहीं है। आप अपने आप को पैसे कब तक रख पाएंगे? मुश्किल है। खैर, अपने पास रखिए इतना कि अपने परिवार को, अपने आप को कुछ समय तक सरवाइव करा सकें। बाकी जो होगा वो उस ऑलमाइटी का है, उस महादेव का है, उसी की करनी है। जो कुछ होगा हम देख पाएंगे, दर्शक बन के रह पाएंगे, क्योंकि और कुछ हमारे पास नहीं है। हम केवल और केवल अच्छी कामना कर सकते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे देश हैं, अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे वो बचें और इस दुनिया को अच्छी तरह चलाएं। अच्छी तरह, जो आज जिस तरह की विषैली सब कुछ ये बेल फैल गई है पूरी दुनिया में, इसको किसी तरह से काट के एक अच्छी बेल फैलाएं, जिससे सुगंधित फूल फल निकलें। यही हमारी कामना रहेगी, यही आप भी कामना करिए। नमः शिवाय का जाप करिए, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आज वो तारीख है जहां से बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं। परिस्थितियां तो 5 तारीख को जो वीडियो दिया था मैंने बता दिया था आपको, 5 या 6 को जो भी दिया था, लेकिन आज बिल्कुल वो पॉइंट है कि जहां कभी भी एक बड़ी क्रिया प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। अब ज्यादातर देश अपने अपने निवासियों को एक तरह से वार्न कर चुके हैं कि उस एरिया में मत जाइए। ये मैं तो कितने पहले कह चुका हूं, अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि वहां पर ऐसी परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही। तो अब सभी धीरे धीरे इस तरह की वार्निंग दे रहे हैं कि वहां पर मत जाइए। कई ऐसे जो हमारे फ्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, लुफ्तांसा है और कई ने बंद कर दिया है। और आप देखेंगे कि अगले आने वाले समय में कुछ भीषण घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। हो सकता है ये वीडियो लोड हो और आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए, या फिर और आगे कुछ समय के अंतराल में ऐसा हो जाए। 4 अक्टूबर 2024 तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, घटनाएं और बढ़ेंगी और लोग मरेंगे, क्योंकि ये सब प्रकृति का, ईश्वर का डेस्टिन्ड है, हम कहेंगे एक तरह से। ये पूर्व निर्धारित है और इसे होना ही है। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हो सकता है हम आपको बहुत जल्द वीडियोस दें। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दें। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।